जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड में सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू कराने के लिए कवायद तेज हो गई है। अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वे सरना आदिवासी धर्म कोड को जल्द से जल्द लागू करें और इस पर अपना ठोस निर्णय लें। इसके लिए विशाल आंदोलन का भी रुख किया जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि वे इस संबंध में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। दरअसल झामुमो का कहना है कि सरना आदिवासी धर्म कोड से संबंधित बिल विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हो गया है और जब ये राज्यपाल के पास भेजा गया, उसके बाद जब ये केंद्र से इस पर अनुमोदन लेने के लिए भेजा गया तो केंद्र सरकार के पास ये काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ है। 5 सालों से इस बिल पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके वजह से आदिवासियों में खासा रोष की स्थिति बनी हुई है। इसके वजह से अब जो झामुमो है वो आगामी 27 मई 2025 को एक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करेगी। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ये धरना प्रदर्शन झामुमो की तरफ से किया जाएगा और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वे जल्द से जल्द सरना आदिवासी धर्म कोड से संबंधित बिल पर ठोस निर्णय ले और आने वाले जनगणना पर इसको शामिल करें। आपको बता दें कि बीते 30 अप्रैल को केंद्र सरकार की एक विशेष समिति ने ये घोषणा की थी और घोषणा की थी कि जो आगामी जनगणना है उसमें जाति की भी गिनती होगी। जातीय जनगणना को मंजूरी इस समिति की ओर से मिल गई थी, जिसके बाद सभी राजनीतिक दल जो लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, जैसे कांग्रेस, सपा, राजद, झामुमो, सभी ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन झामुमो, कांग्रेस सहित कुछ और दलों ने ये घोषणा कर दी है कि वे जातीय जनगणना को तो समर्थन करते हैं, लेकिन अब सरना धर्म कोड को भी उन्हें झारखंड में लागू करना होगा। आपको बता दें कि इससे कुछ दिनों पहले, जैसा कि हमने आपको जानकारी भी दी थी, कि कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जहां पर झारखंड के जो प्रदेश प्रभारी हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत अन्य नेतागण मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले जो जनगणना है उसमें सरना धर्म कोड को लागू कराने से संबंधित वे लोग आंदोलन करेंगे, केंद्र पर दबाव बनाएंगे और एक विशाल धरना प्रदर्शन का भी आयोजन करेंगे। उन्होंने ऐलान किया था कि आगामी 26 मई 2025 को वो राजमहल के समक्ष एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, जहां वे राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। राज्यपाल के जरिए वे अपनी मांगों को राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे और ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द सरना आदिवासी धर्म कोड पर निर्णय लिए जाएं। उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना का तो हम समर्थन करते हैं, हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके दबाव पर आखिरकार केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पर मंजूरी दे दी, लेकिन जातीय जनगणना से ही काम नहीं चलेगा। अब सरना धर्म कोड पर भी केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा और आगामी जनगणना में इसे शामिल भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उनकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, तो वे जंतर मंतर का भी रुख करेंगे और वहां पर भी अपनी आवाज़ों को तेजी से उठाएंगे। और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 मई को ही ये ऐलान कर दिया था कि वे जातिगत जनगणना का तभी समर्थन करेंगे जब केंद्र सरकार सरना आदिवासी धर्म कोड पर अपना निर्णय लेंगी। सरना आदिवासी धर्म कोड, जैसा कि हमने बताया आपको, कि बीते 5 सालों से पेंडिंग पड़ा है केंद्र सरकार के पास और झामुमो ने उस समय यानी कि 6 मई को ये भी कहा था, ये भी घोषणा कर दी थी कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 9 मई को इससे संबंधित एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन उस समय जो स्थिति बनी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, उस स्थिति को देखते हुए झामुमो ने उस समय के लिए इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब झामुमो ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया है और एक पत्र भी बाकायदा जारी किया है, जो हम आपको अभी पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो वे फिर से इस आंदोलन को तेज़ करेंगे।
ये पत्र जो है वो झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विगत दिनों भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में जनगणना करवाने का निर्णय लिया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड विधेयक को झारखंड विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया था। परंतु आज लगभग 5 वर्षों बाद भी उक्त विधेयक पर केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ये स्थिति आदिवासी समुदाय के प्रति भाजपा की मानसिकता को उजागर करती है। निर्णयानुसार जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं नारे के साथ पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। आपको ज्ञात होगा, विगत दिनांक 9 मई 2025 को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर आहूत धरना प्रदर्शन को तत्कालीन स्थिति यानी भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। निर्देशानुसार उक्त परिस्थिति में आप सभी को यह निर्देश दिया जाता है कि आप जिला समिति, महानगर, नगर समिति की बैठक कर सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू किए बिना जनगणना किए जाने के विरोध में आगामी दिनांक 27 मई 2025 को राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन करें, जिसमें पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्ता गणों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उक्त कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी, सांसद, मंत्री, विधायक गण की उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो जैसा कि आपने देखा कि झामुमो ने ये ऐलान कर दिया है और अपने सभी स्तर के पदाधिकारियों को, विधायक, सांसद, मंत्रियों को ये निर्देश दिया है कि इस धरना प्रदर्शन का आयोजन उनके लिए अनिवार्य होगा और उनकी तैयारियां उन्हें करनी होगी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी शामिल होने का निर्देश दिया गया है। तो जैसा आप समझ सकते हैं कि झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर जो कवायद है वो एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। चाहे वो झामुमो हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सत्ताधारी दल लगातार सरना धर्म कोड को लेकर आवाज उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। क्या दबाव के कारण केंद्र सरकार की ओर से सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू किया जाएगा? अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।